सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में भाई तुम्हें लॉट्स ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। जो सेकंड हाफ है परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड का, वो क्या ही जबरदस्त है। जिन लोगों ने ऑलरेडी जो ऑफिशियल एपिसोड देख लिया तो भाई कांग्रेचुलेशन, अब तो तुम्हें डबल मजा आने वाला है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अब तक की कहानी में हुआ क्या है ये मैं तुम्हें थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पे शी-हाओ को निपटाने के लिए ना फॉरेन रियलम के लोगों ने एक जंग का ऐसे अखाड़ा टाइप का क्रिएट किया था, जिसके अंदर उसको ले जाया जाता है और काफी सारे लोग यहाँ पे आते साथ ही उसे बहुत बुरा भला कहते हैं। लिटरली यहाँ पर उसके रियलम से लेकर उसके बारे में काफी सारी चीजें बोली जाती है, लेकिन भाई एक एक का ना वो मुंह तोड़ देता है। बट गाइस, कहानी में ट्विस्ट पता है कब आता है? जब यहाँ पे शी-हाओ से सब लोग पिटते तो रहते हैं, लेकिन सडनली यहाँ पर पिटने के लिए और सारे लोग आ जाते हैं। अब जब उनको भी वो निपटा देता है तो बड़े बड़े जो हायर अप्स होते हैं वो तक मैदान में उतर जाते हैं कि भाई हम तो इसे मसल के रख देंगे। इवन कि यहाँ पर इनके यंग एम्परर्स भी आ जाते हैं, और एक नहीं दो नहीं बल्कि चार। और ये सभी लोग शी-हाओ यानी कि हुआंग से फाइट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे। और यही चीज देखकर जो यहाँ पे हे जिनमिंग थी ना, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि आखिर इसके लिए हमारे जो न्यू एम्परर्स हैं वो लोग इतना ज्यादा उछल क्यों रहे हैं, इसके लिए तो मैं ही इनफ। लेकिन तभी यहाँ पे एक और सेल्फ सोवरेन रियलम का वन ऑफ द 6 यंग एम्परर में से एक वुकुन भी आ जाता है, और वो इतना ज्यादा फेमस था कि फॉरेन रियलम की जितनी ब्यूटीज है ना वो देखते साथ ही उसे फ्लैट हो जाती है। चारों तरफ वुकुन के नारे ही लग रहे थे और देखने से लग रहा था कि इतने सारे जो न्यू एम्परर्स हैं उनमें यही सबसे ज्यादा फेमस होगा। और अब वो आते साथ ही यहाँ पर टशन दिखाते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करता है, और बस यही से आज के ब्रेक डाउन वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ वुकुन आते साथ ही सबसे पहले इनको कहने लगता है कि माफ करना, मैं अपने एक न्यू बॉडी आर्ट में बहुत ज्यादा व्यस्त था, इसके चलते मैं यहाँ पे आ नहीं पाया। तभी यहाँ पे वो हे जिनमिंग की तरफ देखकर कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दबाजी किस बात की है? तुम्हारी तरह सभी लोग यहाँ पे लड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सब्र रखो, हम भी यहाँ पे आए हुए हैं, हमें भी उसके स्ट्रेंथ का पता लगाना है। अब तभी हम देख पाते कि जिस पोर्टल से यानी कि जिस क्रैक से ये आया था ना यहाँ पे वुकुन, अचानक से यहाँ पर और ज्यादा रिपल्स होने लगते हैं। और तभी वुकुन कहने लगता है कि जरा देखो, कोई और भी आ चुका है उसे आजमाने के लिए। अब सडनली यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट एमिट होती है, और इसके साथ ही यहाँ पे लहराते हुए वही पर्पल ड्रेस वाली लेडी नजर आती है, जैसे कि हमने भाई बहुत पहले देखा था, आई गेस 1 साल पहले। और तभी वो शी-हाओ के पास से गुजरते हुए कहने लगती है कि हम दोबारा मिल रहे हैं। हाँ, अब तभी उससे देखते साथ ही भाई वो खुद भी हैरान हो जाता है, और वो कहने लगता है कि तुम। तभी यहाँ पे शी-हाओ को याद आता है वही सीन जब उसने फॉर द फर्स्ट टाइम देखा था उसे उसी ड्रीम के अंदर, जहाँ पर वो काफी अच्छी लग रही थी, और यहाँ पे इन लोगों ने तो पूरी सच्चाई को ही जैसे बदल दिया हो। और तभी वो यहाँ पे शी-हाओ से कह रही थी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक दिन अपने सपने से जाग जाओगे, और शायद जब हम दोबारा मिलेंगे तब तक तुम जाग ही चुके होगे। अब तभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में शी-हाओ उसे देखे जा रहा था, और तभी वो उसके सामने लैंड करती है। अब ऐसे अगर तुम्हें मूदाओ याद होगा, जो कि अब इसका काइंड ऑफ सर्वेंट बन चुका है शी-हाओ का, तो ये उसी से बिलोंग करती है। मतलब कि यार ये दोनों भाई बहन है। अभी यहाँ पे वो वापस उसके पास से लहराते हुए उससे सवाल करती है कि क्या मेरा भाई ठीक है? अब ये सवाल जैसे शी-हाओ सुनता है ना, तो उसे यकीन हो जाता है कि हाँ, ये मूदाओ की ही बहन है। और वो उससे कहने लगता है कि अच्छा, तो मतलब कि तुम सच में उसकी बहन हो? मुझे लगा नहीं था। जिसके बाद शी-हाओ कहने लगता है कि चिंता मत करो, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और सही सलामत है, क्योंकि उसे वक्त रहते सच्चाई का पता जो चल गया, और उसने सिंसियरली अपनी गलती मानी और सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए वो सीधे रास्ते पे चला है, और अब हमारे साथ है। वो तुम्हारी तरह अभी भी गलतफहमी में नहीं जी रहा। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही वो अपने डिवाइन सेंसेस के साथ बात कर रही थी, और तभी उसके सामने लैंड करते हुए कहने लगती है कि मैंने इन दिनों काफी सारी चीजें देखी है, काफी चीजों का सामना किया है, और जिसे तुम सच कह रहे हो ना, वो तो बस सतह की एक ऊपरी परत है, अंदर क्या है ये तुम्हें भी नहीं पता। और जिस सच्चाई को मैंने देखा है, मैं जानती हूँ, वो बहुत गहराइयों में छुपा हुआ है। यहाँ पे शी-हाओ उसकी बातें सुन रहा था। तभी वो बताने लगती है कि ये वर्ल्ड बहुत ही जल्द एक ऐसे कियोस में फंस जाएगा जहाँ से किसी का वापस लौट आना बहुत मुश्किल है, और मुझे डर है कि शायद मैं अपने भाई को दोबारा आगे देख भी ना पाऊँ, क्योंकि आगे आने वाला वक्त दोनों रियलम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तभी वो बताने लगती है कि मुझे पता है कि मेरे भाई ने एक ऐसी सिचुएशन का सामना किया होगा, जब से वो तुम्हें फॉलो करने लगा है उसे कितनी हार्डशिप का सामना करना पड़ा होगा, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, जैसे कि तुम यहाँ पे कर रहे हो, और इसीलिए मैं यहाँ पे तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। अब ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है, और वुकुन के पास जाके खड़ी हो जाती है। वुकुन उसे देखते साथ ही हैरान और कहने लगता है कि हाँ जूनियर सिस्टर मू, आखिर तुम कर क्या रही हो? क्या तुम उससे लड़ना नहीं चाहती? तभी यहाँ पे उसकी सवाल सुनते साथ ही यहाँ पे जो मिस मू थी ना, वो उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि आप तो जानते हैं कि मेरा भाई अभी भी इसके कब्जे में है, तो आखिर मैं इसे हार्म कैसे पहुंचा सकती हूँ? क्या पता अगर मैं इसके ऊपर हमला करूंगी तो शायद उसके ऊपर भी कोई असर हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई किसी तकलीफ में रहे। जिसपे वो कहने लगता है कि अरे रे ऐसे मत कहो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगा, और इस हुआंग के बच्चे की बैंड बजा के रख दूंगा। तुम्हें यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी मत होना। इसे पीटने के बाद मैं तुम्हारे भाई को आजाद कर लूंगा, जिसके बाद तुम जितना मर्जी चाहो अपना बदला ले सकती हो। अब यहाँ पे उसकी ये बात सुनकर ना पूरा का पूरा अरीना एम्परर क्लैन की तारीफ करने लगता है। सभी लोगों की एक ही डिमांड थी, और एक आवाज में सभी कहते हैं कि हाँ, इस हुआंग को खत्म कर दो, इससे सबक सिखाओ, इसने बहुत गलत किया है, आगे बढ़ो, इसे मारो, मार मार के इसका कच्चा फाड़ दो, और इसे बता दो कि हमारे रियलम की ताकत कितनी ज्यादा है। तभी जो यहाँ पे वो जो वुल्फ मास्टर था, वो यहाँ पे दहाड़ मारता है, वो भी अपनी बाहर की ऑरा को रिलीज कर रहा था, और तभी वो यहाँ पर जूनियर सिस्टर मुंह से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे कंसर्न को समझ सकता हूँ कि आखिर तुम इतनी
ज्यादा फिक्रमंद क्यों हो, पर चिंता मत करो, हमारे तो ऐसे कोई रीजन नहीं है। और आज मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर हम में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। तो चलो फिर बैटल को शुरू किया जाए। ये कहते हुए वो हुआंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर आज तुमने मुझे इन सब के सामने अगर पीट दिया और मुझे खून की उल्टियां करने पे मजबूर कर दिया ना, तो फिर मैं मान लूंगा कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। अब यहाँ पे उसकी ऑरा को फील करते हुए शियाओ समझ आता है कि ये बंदा बस बैटल के लिए जीता है और इसे हर अगले बंदे में बस अपना ओपोनेंट ही नजर आता है। ये बस अपना डोमिनेंस साबित करना चाहता है, बट एटलीस्ट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये दोहरी बातें नहीं करता। अब हम देख पाते कि उसका जो ये स्टेज था ना, इसे काफी सारे प्रिजनर्स ने उठा के रखा था और तभी वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि ये जो मेरे 9 हेवन सर्वेंट्स है ना, मेरे क्लैन के, ये अपने अपने जनरेशन के पियरलेस जीनियस माने जाते थे। इनको देखकर हर एक बंदा इनके सामने नतमस्तक हो जाता था, लेकिन आज देखो ये तो मेरे पैरों तले कुचले जा रहे हैं। यहाँ पर हुआंग उन लोगों को देख पा रहा था जो कि प्रिजनर बन चुके हैं। अब गाइस यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ के जो लोग थे जिन्हें की यहाँ पे सर्वेंट बना के रखा गया है, ये असल में इमॉर्टल एंशिएंट कैप्टिव्स के डिसेंडेंट्स है। अब इन लोगों का जो बैकग्राउंड था वो इतना ज्यादा हायर था ना कि यहाँ पर इन लोगों को एज अ सर्वेंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तभी यहाँ पे ये जो बियर था वो उनके ऊपर अपना पैर रखते हुए नीचे आ रहा था। यहाँ पे अपने लोगों को इतनी बुरी हालत देखते हुए ना शीहाओ का बिल्कुल ऐसा खून खोल रहा था। वो यहाँ अपने गुस्से को काबू कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे वो बंदा जानबूझ के शियाओ को यहाँ पे प्रोवोक करने की कोशिश करता है। और यह जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, शियाओ को मन कर रहा था कि इसकी टांगें तोड़ के ना मैं हवा में लटका दूं इसे। इतना उसे गुस्सा आ रहा था और वो उतनी ही बेरहमी के साथ इनके ऊपर ना जबरदस्ती अपना वजन डालते हुए इनकी हड्डियां तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। अब यहाँ पे वो शियाओ के सामने आते साथ ही अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुका था, जो कि बहुत ज्यादा विशालकाय था। शियाओ इसके सामने बहुत ही छोटा नजर आ रहा था और तभी उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहने लगता है कि हुआंग, चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। देखते हैं कि जो लेजेंड्स कहते आ रहे हैं ना कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, चलो आज मैं देखता हूँ कि अपने लोगों का ये नजारा देखने के बाद तुम्हारे अंदर कितनी ताकत पैदा होती है। देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। जिसपे हुआंग उससे कहने लगता है कि मुझे डर है कि एक बार तुम मेरे हाथ लग गए ना, तो जिन लोगों के ऊपर पैर रख के तुम यहाँ पे आए हो ना, इन्हीं के कंधों पे तुम यहाँ से उल्टे पैर वापस जाओगे। जिस पे वो जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं कि आखिर तुम अपने रेलम से क्या सीख के लाए हो। आखिर वहाँ पे ऐसे कब से लोग पैदा होने लगे जो कि हमारे रेलम के टॉप के बीइंग्स को ऐसे टक्कर दे पाए। देखते हैं कि उस इनकम्प्लीट दाव वाले वर्ल्ड के पास ऐसा कौन सा इनविजिबल एंसेस्ट्रल आर्ट है कि जिसके दम पर तुम मुझे यहाँ पे चुनौती दे रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे सभी लोग ना वहाँ को देखते साथ ही बहुत ही बुरा भला कह रहे थे और शोर शराबा कर रहे थे। इस दौरान यहाँ पे वो बियर अपनी पूरी की पूरी पावर को अनलीश करता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हें किसने रोका है, चलो दिखाओ आखिर तुम्हारे पास कितना दम है। अब यहाँ पे वो स्पेस के अंदर ही अपना मुक्का जड़ता है, जिसके चलते अचानक से वो स्पेस पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है और यहाँ पर जैसे ही वो शैटर्ड होता है ना, एक ह्यूज से एनर्जी ब्लास्ट भी रिलीज होता है। यहाँ पे इसने जिस आर्ट का यूज किया था उसे ओपन हेवन फिस्ट कहा जाता है, जो कि एम्परर ग्लैन का एक एंसेस्ट्रल आर्ट है। अब यहाँ पे 9 हेवन एंड 10 अर्थ के जितने लोग थे ना, उनके अंदर से वो एनर्जी ड्रेन कर रहा था। यहाँ पे एक ऐसा पोर्टल टाइप का बन चुका था जहाँ चारों ओर से सर्वेंट्स की एनर्जीज को ड्रेन किया जा रहा था। इन्हें काफी ज्यादा पेन था। अब जितना ज्यादा ये एनर्जी को ड्रेन कर रहा था ना, उतना ज्यादा इसका साइज एक्सपैंड होता चला जा रहा था। इस हद तक ये एक्सपैंड कर चुका था कि ऑलमोस्ट पूरे के पूरे इस जगह को इसने कवर कर लिया था। अब तभी यहाँ जितने भी ऑडियंस में लोग थे ना, सारे के सारे कहने लगते हैं कि एम्परर ग्लैन के लोगों मार दो इसे, इस हुआंग को मार दो और इसके साथ साथ जितने भी 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लोग हैं उन सबको भी निपटा दो, आज खेल खत्म ही कर दो सबका। सारे लोग 6 यंग एम्परर्स के नारे भी लगा रहे थे और ये लोग अपनी जगह छोड़कर मतलब एकदम उधम मचाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जब मिस मू थी ना, वो भी ये नजारा देख रही थी, वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन सडनली यहाँ पर ये जो पोर्टल बना था उसके अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर आते हैं, जो कि यहाँ पे आते साथ ही शिहाओ को चारों ओर से घेर लेते हैं, उसके हाथ पैर को जकड़ना शुरू कर देते हैं। और अब अचानक से जो एनर्जी इसने अब्सॉर्ब किया था ना, वो अब शिहाओ के अगेंस्ट इसे कंट्रोल करते हुए वो लोग यूज कर रहे थे, जो कि यहाँ पे शिहाओ के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। जहाँ पे ये एनर्जी उसकी बॉडी को भेद रही थी, अंदर से तोड़ रही थी, उसे करप्ट करने की कोशिश करती है। उसकी जो प्रीमोर्टल स्पिरिट थी वो भी दर्द में थी। शिहाओ के आसपास एनर्जी का एक बहुत बड़ा सा बबल टाइप का बन जाता है, जिसके अंदर वो फंसा हुआ था और लगातार उसके ऊपर एक के बाद एक बड़े बड़े अटैक हो रहे थे। सारा का सारा ये जो ऑडियंस था ना, इनके कान तरस रहे थे। ये लोग सुनना चाहते थे कि कब शिहाओ यानी कि हुआंग दर्द के मारे चिल्लाएगा। ये सभी लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो चुका था इस पूरे एरिना में। अब यहाँ पे बबल के चारों ओर ब्लैक फॉग भी मौजूद था, जिसके चलते किसी को भी दिख नहीं रहा था कि आखिर हुआंग के साथ अंदर हो क्या रहा है। तभी हम हुआंग को देख पाते हैं, जो कि इस एनर्जी बॉल के अंदर काफी कामली अपनी आईज को वो क्लोज करता है और जिसके आसपास वो अपनी इनर स्पिरिट की पावर को अवेकन करते हुए यहाँ पे इस एनर्जी को रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था। अब तभी यहाँ पे एंशिएंट मॉन्क लिनेज की वो जो टेक्निक थी जिसे कि शिहाओ ने मास्टर किया था, अब यहाँ पे वो उसे अनलीश कर देता है, जहाँ वो जायंट सा फैंटम बनते साथ ही उसके जरिए से शिहाओ अपने हाथ को उठाता है और यहाँ आसपास जो एनर्जी बार बार सर्च हो रही थी, जो कि उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश करती है, उसके ऊपर ही वो एक हमला करता है। एक रे ऑफ लाइट सीधा निकलती है और ये जो बैरियर बना था ना, जिसने कि इसे अंदर से ट्रैप करके रखा था, वो सीधा उसके ऊपर हमला करता है। यहाँ पे बियर किंग बाहर से ये सारा नजारा देख रहा था। सडनली उसमें क्रैक्स बनने लगते हैं और एक जोर के धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो चुका था। ये देखकर तो इवन की सब के सब शॉक्ड हो चुके थे। बियर
किंग का चेहरा देखने लायक था और तभी शी हाओ अपने जायंट से फैंटम के साथ उसके सामने उसके ऊपर हमला करने के लिए खड़ा था, जो देखते साथ ही यहाँ पे वो अपने वापस से एंसेस्ट्रल आर्ट का यूज कर देता है और यहाँ पे वो जो बड़ी सी आई जैसी चीज दिख रही थी ना, जो एक पोर्टल भी है, वो यहाँ पे एक ऑफेंसिव अटैक के लिए प्रिपेयर करता है। यहाँ पे शी हाओ भी अपने फिस्ट को आगे बढ़ा चुका था और ये बियर किंग अपने उस जायंट से डिफेंसिव आई को आगे कर देता है। दोनों एक दूसरे से क्लैश करते हैं और भाई आंख में मुक्का ऐसा पड़ता है ना, भाई धीरे धीरे ये श्रिंक करने लगता है, इसमें क्रैक बन रहे थे और यहाँ पे इसका इम्पैक्ट सीधा उस बियर किंग की बॉडी में देखने को मिलता है। और यहाँ पे पूरी चीज चांस से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सडनली वो खून की उल्टियां करता है। और गाइस, जैसा कि इस बैटल की स्टार्टिंग में इस बियर किंग ने बोला था कि भाई अगर तुमने मेरे मुंह से खून निकाल दिया, मुझे खून की उल्टियां करने पे मजबूर कर दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यहाँ पे तुम ही हो। और ऐसे ही लो कि ये एक नंबर के चीटर है, तो यहाँ पर वो फिर भी अड़ा रहता है, फाइट बैक करने की कोशिश करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जैसे जैसे आई पे क्रैक बनने लगते हैं, यहाँ पे जो दूसरा किंग मौजूद था, यानी कि वही मोटा वाला बंदा है जिसके आसपास तितलियां मंडरा रही थी, और यहाँ पे वो देखते साथ ही हुआंग को ना स्माइल करता है और जिसके बाद अपनी गंदी चाल चलना फॉरेन रियलम के लोग शुरू कर देते हैं। वो अपने हाथ के इशारे से यहाँ पे एक ऐसे पोर्टल को बनाता है जिससे लगातार चेन्स निकलकर शी हाओ को चारों ओर से हमला करते हुए जकड़ लेती है। उसके हाथ पैरों में एक ऐसे चक्र को ये बना देता है जो कि इसके पावर को ड्रेन कर रहा था। अब गाइस, एज वी नो कि यहाँ पर इस मैनिफेस्टेशन को बनाए रखने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो यहाँ पे शी हाओ वीक पड़ जाता है और जिसके चलते ये मैनिफेस्टेशन कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। इसके डिसअपीयर होते साथ ही यहाँ पे शी हाओ अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था, इसके हाथ में बेड़ियां लग चुकी थी और यहाँ वो जो डिवाइन आई थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ बियर किंग भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। यहाँ पे देखने वाली बात ये थी गाइस कि वो कुछ बोलता नहीं। अब तो यहाँ पे हम देख पाते कि वो जो फैट गाय था ना, वो कहने लगता है कि कोई भी इसकी जान नहीं लेगा क्योंकि तुम लोग इसके लायक ही नहीं हो। इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट सच में बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि एक इमॉर्टल लॉर्ड ने अभी अभी मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि हुआंग एक मेजर क्रिमिनल है जिसे कि कोई नॉर्मल प्रोडिजी तो मार नहीं सकता और ना ही उसके हाथों मारा जाना चाहिए। अब भाई गाइस, जैसे ये चीज सब लोग सुनते हैं ना, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा का पूरा अरीना पहले तो यहाँ पर उसकी ताकत देख के चुप हो चुका था, लेकिन यहाँ जब ये मैसेज सुनता है ना, ये सब के सब कम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुके थे। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। वो कौन जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे उसका चेहरा भी देखने लायक था। सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर इस हुआंग में ऐसा क्या है कि एक इमॉर्टल लॉर्ड खुद पर्सनली इसे एज अ मेजर क्रिमिनल का दर्जा दे रहे हैं, और साथ में यहाँ पर जितने भी हमारे इतने पावरफुल प्रोडिजीज हैं उन तक को भी मना कर दिया कि कोई इसके आसपास भटके भी ना। आखिर कैसे? अबे हे जिनमिंग भाई, वो भी हैरानी के साथ कह रहा था, यहाँ पे वो सोच रहा था कि वो इसे निपटाएगा, लेकिन भाई तुम्हारी लीक कहीं नहीं है वो। अब यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि जो मिस मू थी ना, वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। उसका चेहरे का रंग भी उतर चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसे तो आज यहाँ पे सप्रेस कर ही दिया जाएगा। अब तभी जो वुकुन है, वह यहाँ पे ये सुनते साथ ही ना सबके चेहरे देखने लगता है और फिर कहने लगता है कि पर कैसे, आखिर कैसे? हम इसे ऑलरेडी अभी के भी मार सकते हैं चाहे तो, ये ऑलरेडी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है और अगर आज यहाँ पर आकर कोई रोकता नहीं ना, तो हम कब का इसे खत्म भी कर देते। हम 6 इनफ है, इवन कि शायद एक बंदा भी इनफ होगा। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर सभी लोग उससे सहमत थे, जिसके बाद वो और ज्यादा भाव में आ जाता है। अब जिसके चलते इसके तेवर और ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहने लगते हैं कि अगर आज यहाँ पर हमें कोई ऑर्डर नहीं देता ना, तो हम कब का इसका खेल खत्म कर देते। तो आखिर क्यों वो इस मामूली से ह्यूमन के ऊपर इतना फेवर दिखा रहे हैं। मौजूद हर एक बंदा देख सकता है कि ये हुआंग, ये अभी बस हारने ही वाला था, बस एक स्ट्राइकर इसका खेल खत्म हो जाता। तो क्यों वो इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सीनियर, हमें इसका जवाब चाहिए। अब तभी हुआंग स्माइल करते हुए कहने लगता है कि क्या मैं हारने वाला था? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि अगर मुझे नहीं रोका जाता तो तुम सबकी नजरों के सामने ये बंदा जिंदा नहीं रहता, इसे मैं कब का मिटा चुका होता। तो यहाँ पर मुझ पे फेवर नहीं किया गया रोक के, फेवर तो असल में इसके ऊपर किया गया है क्योंकि एक पल की देरी और बस मैं इसे खत्म कर देता। यहाँ पे शी हाओ की बात सुनकर इनके होश उड़ चुके थे। तभी यहाँ बियर किंग को और गुस्सा आता है और वो वापस से उसके ऊपर हमला करने के लिए जैसे ही अपने पावर्स को गैदर करता है, शी हाओ यानी कि हुआंग उसकी तरफ देख के कहता है कि क्या हुआ, अभी भी तुम्हारा मन भरा नहीं? अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मेरे हाथों से ये बेड़ियां हटाओ, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना जोश भरा हुआ है। हम तब तक फाइट करते रहेंगे जब तक हम में से कोई एक मारा ना जाए। अब वो जो बियर किंग था ना, वो जैसे ये सुनता है तो धीरे से पीछे हटने लगता है और तभी यहाँ पर उसके आसपास एक बैरियर सा बन जाता है जो कि उसे हील करते हुए पीछे की ओर ले जा रहा था। उसका ये जायंट सा मैनिफेस्टेशन जिसे कि वो फॉर्म करने वाला था, अचानक से ये बिल्कुल छोटा सा हो जाता है और फिर वो अपने ह्यूमनाइट फॉर्म में आ चुका था, जिसके मुंह से काफी अमाउंट में खून निकल रहा था। इंजर्ड ये बहुत अंदर से हो चुका था और तभी क्राउल करते हुए खुद को संभालता है और फिर ये अपने पैरों के बल खड़ा हो चुका था। यहाँ पे यू का जो ये ह्यूमन फॉर्म था ना, ये काफी कमाल का लग रहा था और तभी वो अपने आप को हील करते हुए कहने लगता है तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। अब यहाँ पे यू की ये हालत देखते साथ ही जो वुकुन था वो कहने लगता है कि अरे क्या हुआ, तुम तो इसकी बैंड बजाने वाले थे ना, तुम तो हमारे रियलम का बदला लेने वाले थे, क्या हुआ? ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है। क्या यार, इतने कमजोर ओपोनेंट को तुम मिटा नहीं पाए, शेम ऑन यू। अगर हमें ये मौका मिलता ना तो कब का इसको निपटा चुके होते। तभी यहाँ पे जो जिमिंग है, जो बाकी के लोग हैं, वो लोग भी इसका मजाक उड़ाते हैं और तभी उनमें से कहने लगता है कि मुझे डर है कि अगर तुम्हें
सच में नहीं रोका जाता ना तो आज तुम मारे जाते। मानना पड़ेगा काफी किस्मत वाले हो। अब तभी ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, और फिर वो यहाँ पर अपनी पावर को वापस से यूज करते हुए हुआंग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, जिसके बाद वो एक जोर का मुक्का सीधा शीहाओ के ऊपर लैंड करता है। लेकिन तब तक हुआंग अपने दोनों हाथों से उसके अटैक को रोक लेता है। पूरा रीना देख रहा था कि ऐसे सिचुएशन में भी जब बेड़ियों ने इसे जकड़ के रखा है तब भी उसने बहुत इजीली इसे रोक लिया, और जिसके बाद शीहाओ काउंटर अटैक करते हुए इसे दूर पटक देता है। यहाँ पे अरीना में जो यू है वो बहुत दूर जा गिरता है और फिर वापस से अपनी पावर को गैदर करते हुए हवा में जंप करता है, और जिसके बाद शीहाओ के ऊपर वापस से एक हमला कर देता है। लेकिन शीहाओ का जो एक हाथ जैसे तैसे काम कर रहा था वो उसके जरिए से उसके फिस्ट को काउंटर करता है। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। एक ह्यूज सा शॉक वेव यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसे सुनते साथ ही ना और जिसे फील करते साथ ही पूरा का पूरा ये अरीना चुप हो चुका था। सबके यहाँ पे रोंगटे खड़े हो चुके थे। अब यहाँ पे शीहाओ जिसकी बेड़ियां खोल दी गई थी लेकिन बस हाथों में ये हैंडकफ्स लगे हुए थे ताकि वो अपनी फुल पावर का यूज ना कर पाए, तो वो यहाँ पर उसके साथ क्लोज कॉम्बैट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो एक के बाद एक दे मुक्का इसे मारे जा रहा था। अब एज वी नो कि शीहाओ की बॉडी भी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यहाँ पर इसे मार मार के लिटा देता है। लेकिन यहाँ पे यू हार नहीं मानता और वो वापस से पीछे जाते हुए उसके ऊपर अपने पावर से हमला करता है। यहाँ पे शीहाओ अपने एक मुक्के से मतलब लिटरली बस अपने एक हाथ से इस अटैक को सबसे पहले काउंटर करता है, और जिसके बाद भाई उसके जबड़े के ऊपर ऐसा फिस्ट लैंड करता है ना कि यहाँ पर दिन में सभी को आतिशबाजी दिख जाती है। जिस बंदे ने शीहाओ को यहाँ पे रोक दिया था ताकि वो यहाँ पर इस बंदे को निपटा ना पाए, तो यहाँ पर अब वो उसे रिलीज कर देता है ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोडिजीज हैं वो तो कभी भी वहाँ के वर्स्ट कंडीशन में भी उसका सफाया नहीं कर सकते। तो यहाँ शीहाओ उड़ते हुए जाता है और जाते साथ ही इसकी गर्दन को ना अपने हाथों से पकड़ लेता है, इसे बिल्कुल दबोच लेता है। अब ये छटपटा रहा था, सारे लोग ये नजारा देख रहे थे, जिसके बाद यू कहने लगता है कि मुझे छोड़ मुझे जाने दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। ये कहते हुए भाई वो अपने पैर से ना उसके पेट में उसकी कोहनी में मारने की कोशिश करता है अपने हाथों से। उसके पेट पे बहुत से मुक्के पड़ते हैं। यहाँ पे शीहाओ के मुंह से खून भी निकल रहा था, ऑलरेडी वो अंदर से इंजर्ड है। लेकिन यहाँ जब वो देखता है ना कि उसके 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लोगों को कैसे प्रिजनर्स बना के यहाँ पे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज किया जा रहा है, इनके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, तो यहाँ पे शीहाओ के मुंह से चू तक नहीं निकलती। वो चुप था, बर्दाश्त कर रहा था और उतनी तेजी से अपनी ग्रिप को टाइट किए जा रहा था। हर एक पल को वो याद करता है जिस पल से उसने इन लोगों को देखा था, कैसे फिर एंड में उनकी जितनी भी ताकत है ना उसे अब्सॉर्ब करके ये बंदा अपने एंसेस्ट्रल आर्ट का यूज कर रहा था। शीहाओ को सब कुछ याद आ रहा था, और जितना ज्यादा याद आता है इसके मसल और टाइट होने लगते हैं। अब यहाँ पर इस बंदे से सांस नहीं ली जाती, उसके हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं, पैर बिल्कुल छटपटा रहे थे जैसे कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, आंखें ठहरने लगती हैं। वो यहाँ पर पूरी चीज जान से कोशिश करता है। यहाँ पे धीरे धीरे इसके हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे, उसकी जो आई बॉल्स थी वो ऊपर की ओर रोटेट करने लगती है, और यहाँ पर आंखें बिल्कुल सफेद पड़ने ही वाली थी कि तभी द मोमेंट वो जो फैट गया था वो बीच में आ जाता है और यहाँ अपनी पावर की मदद से वहां के ऊपर वो हमला कर देता है, उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, और वापस से यहाँ पर वो जो बेड़ियां थी वो जो जंजीरें थी वो आ जाती हैं और शीहाओ को रोकने के लिए चारों तरफ उसके ऊपर लिपट जाती है। यहाँ पे तभी शीहाओ को घसीटते हुए काफी दूर ले जाया जाता है और यहाँ पे यू की जान बचा ली जाती है। लेकिन इस बार शीहाओ को रोकने के लिए ना इन लोगों ने एक सीलिंग सीक्रेट आर्ट का यूज किया था, जो कि एक जाइंट फॉर्मेशन टाइप का था, और चारों ओर से चेन्स ने उसकी बॉडी को जकड़ कर सीधा बीच में यानी सबके सामने लटका दिया। तभी यहाँ चारों ओर से थंडर कड़क रही थी, अब बिजलियां कड़क रही थी, और यहाँ पे यू किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं था। वो गुस्से के साथ ना ऐसे तिलमिला रहा था। उसके गले के आसपास जो नसें थी ना वो धीरे धीरे वापस से रिस्टोर होने लगती है और वो नॉर्मली सांस ले पा रहा था। अब उसकी ये हालत देखकर भाई कहता है ना समझदार को इशारा ही काफी है, तो वो कौन, वो बिल्कुल सीरियस हो चुका था। उसके चेहरे से हंसी बिल्कुल गायब हो चुकी थी, अब उसके चेहरे पे शिकन नजर आता है। अब वो यहाँ पर अपने दूसरे साथी को देखता है यानी कि दूसरे एम्पर की तरफ, और वो भी उसकी तरफ देख रहा था। वो दोनों ही समझ चुके थे कि नहीं ये आसान बंदा नहीं है। हम सोच रहे थे कि हम इसे निपटा देंगे, लेकिन इसने तो ऑलमोस्ट बिना पावर के सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर इसे निपटा दिया था। अब यहाँ सच में शीहाओ ने जो कहा था ना कि एहसान तुम पे किया गया है, उसने फेवर तुम लोगों के ऊपर दिखाया गया है। यहाँ पे भाई शीहाओ जब हंसता है ना क्या कूल लगता है। हंसते हुए वो कहता है कि अफसोस की बात है कि बार बार मुझे रोका जा रहा है, हाँ, वरना आज तो ये दूसरी बार मेरे हाथों में मर चुका होता। बताओ अब कौन है जो मेरे हाथों मरना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे किसी की बोलती नहीं निकलती, तो यहाँ पे वो हंसते हुए कहता है कि अफसोस की बात है कि इन दी एंड कोई भी मुझसे फाइट तक नहीं करना चाहता, लेकिन तुम लोग तो मुझे मसलना चाहते थे ना, क्या हुआ, कहाँ गए सारे लोग। यहाँ पे सभी लोग समझ चुके थे कि क्यों जो इनके सुप्रीम बीइंग्स हैं उन लोगों ने हुआंग की डिमांड रखी थी उस ट्रेजर बॉक्स के अलावा, वही गोल्डन रूटियन वुडन चेस्ट बॉक्स, उसके साथ साथ हुआंग की भी डिमांड रखी थी। पहले तो इन सबको ये लग रहा था कि शायद कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप्ड प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे जब उसकी ताकत देख लेता है ना सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। यहाँ पे तभी वो जो फैट गाय था ना जिसने की यहाँ पे शीहाओ को ट्रैप किया था, वो कहने लगता है कि ठीक है अगर इस लड़के को लड़ने का इतना शौक है, इसकी बॉडी बैटल्स की डिमांड करती है, तो आज से हम इसे गॉड एकेडमी भेजेंगे। देखते हैं कि वहाँ जाकर इसके अंदर कितनी गर्मी है और कितनी देर में ये उतरती है। तभी यहाँ पे वो फरमान जारी करता है कि इसे अभी के अभी वॉर एकेडमी भेजा जाए ताकि वहाँ मौजूद सभी लोगों को दाव को कॉम्प्रिहेंड करने का मौका मिले। इसके जरिए से आज से ये उनका पंचिंग बैग
अटैक बनेगा, उनका टफेस्ट अपोनेंट बनेगा और जिसे बीट करके ही वो लोग दा को कॉम्प्रहेंड कर पाएंगे। यहाँ पे ये सुनकर जो मिस मू थी ना वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। अब यहाँ पे मिस मू भी काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉर गॉड एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जो कि वन ऑफ द फॉरेन रियलम के 10 एकेडमीज में से एक है। अब यहाँ पे इस वॉर एकेडमी के बारे में हमें काफी सारी चीजें बताई जाती हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमीज में से भी एक मानी जाती है। साथ ही इसका जो मेन और जो सोलो पर्पस यही है कि इसे बनाया ही इसीलिए गया है कि यहाँ पर वॉर गॉड्स को ट्रेन किया जाए और जितने भी यहाँ पर क्लैन है ना उनके जो सबसे फाइनेस्ट प्रोडिजीज हैं उन सबको ही यहाँ पर एडमिशन मिलती है और वो लोग आगे चल के वॉर गॉड्स बन पाते हैं। मतलब कि मान लो अगर किसी क्लैन के अंदर 1 लाख लोग हैं और इनके अंदर काफी सारे प्रोडिजीज हैं, लेकिन उनमें जो सबसे फाइनेस्ट और बेहतरीन होगा उसी को सिर्फ यहाँ पे भेजा जाता है। तो मतलब यहाँ पे जितने लोग होंगे ना बहुत गिनती के होंगे, लेकिन भाई उनमें दम बहुत होगा, वो नॉर्मल प्रोडिजीज से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ इनके जो रिसोर्सेज हैं वो कोई स्क्रिप्चर या फिर कल्टीवेशन आर्ट्स नहीं है, बल्कि इनके साथ जो इनके स्पेयरिंग पार्टनर्स है वही हैं जो कि इनके ही सबसे बड़े दुश्मन है। अब यहाँ पे हमें एक सेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे कॉर्प्स मौजूद है और यहाँ पर इन लोगों की वो दर्दनाक हालत थी कि मैं तुम्हें बयां तक नहीं कर सकती। तभी एक सेल के अंदर हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि अपने ही साथियों को निपटाने के बाद बैठा हुआ था, लेकिन सडनली तभी उसके पास से एक बच्चा गुजरता है, एक ऐसा बच्चा जिसके हाथ में एक छोटी सी स्टिक थी, लेकिन यहाँ पर उसने पूरे सेल की वो हालत कर दी थी कि देखने लायक। एक बच्चा जैसे कि इसकी मासूमियत के लिए जाना चाहता है, लेकिन जब उसकी आंखों में देखते हैं ना तो आंखों में एक दहशत नजर आती है, साथ ही फुल किलिंग इंटेंट जो कि जैसे किसी को देखते साथ ही मिटा दे। अब गाइस यहाँ पे मैं बता दूं कि जो प्रोडिजीज है ना फाइनेस्ट प्रोडिजीज उनकी कोई उम्र नहीं बताई गई है, ये कोई भी उम्र के हो सकते हैं। जिसके बाद ये छोटा बच्चा सीधा उस सेल के सामने जाके रुक जाता है और यहाँ उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है क्योंकि अब इस बंदे की बारी थी। जिसके बाद वो एक गाना गुनगुनाता है और यहाँ इसके पैरों में ये बड़ी बड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई थी, कपड़े वपड़े बिल्कुल फटे हुए थे और फिर वो एक टक बस इस बंदे की तरफ देखकर गुनगुनाता रहता है। और इस सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन गाइस नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है जब हुआंग को यहाँ फॉर गॉड एकेडमी में ले जाया जाएगा और सबसे निचले लेयर में ले जाया जाएगा जिसे कि सबसे खतरनाक माना जाता है। और यहाँ हमारे प्रोटैगनिस्ट का स्वागत कैसे होता है ये देखने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइस अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।